कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। तो आज हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि बिल्कुल में ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ का क्या रूल है। ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ के अंदर ऑप्शन कौन कौन से होते हैं, तमाम डिटेल जितनी भी ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ की होंगी आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। क्योंकि जब भी हम विलकॉम ओपन करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। साइड में आपको यहाँ पे टूल बार नज़र आते हैं और इस जगह पे आपको जो है वो ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ का पैनल नज़र आता है। किसी भी डिज़ाइन के अंदर ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर तमाम टूल्स के ऑप्शंस, ऑब्जेक्ट के ऑप्शन और बाकी तमाम डिटेल इस ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ के अंदर ही मौजूद होती हैं। इसी ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ में आपको टूल के ऑप्शन भी मिलेंगे और इस ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ के अंदर आपको ऑब्जेक्ट के ऑप्शन भी मिलेंगे। ठीक है, उसकी सारी डिटेल भी मिलेगी। यहाँ से आप अपने चाहें जैसे भी उसको मॉडिफाई करें, जैसे उसके एडिट करें। समझ लें कि आपका पूरे डिज़ाइन के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट या आपके टूल्स हैं उनका तमाम का कंट्रोल यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ के अंदर आपको मिलेगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अगर आपके वेलकम सॉफ्टवेयर में ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी का ऑप्शन नहीं आ रहा तो आपको यहाँ से ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी का ऑप्शन मिल जाएगा इस टूल के अंदर। ये रहा, यहाँ से आप इसको ओके करेंगे तो ये आपके सामने आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे इसको पिन कर दें तो ये हाइड नहीं होगा, यहाँ पे रहेगा परमानेंट। अगर ऑटो हाइड करना चाहते हैं तो इस पिन को जो है वो ऑफ़ कर दें तो ये ऑटो हाइड हाइड हो जाएगा। जैसे ही आप कोई ऑब्जेक्ट वगैरह सेलेक्ट करेंगे तो ये वापस शो हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन नज़र आते हैं ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ के अंदर। सबसे पहला ऑप्शन है आउटलाइंस का। इस आउटलाइन के अंदर आपको आउटलाइन की जितनी आपकी स्टिक टाइप्स हैं उन तमाम की प्रॉपर्टीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी कि उनके अंदर कौन कौन से ऑप्शन हैं और कौन सी चीज़ आप मॉडिफाई कर कर सकते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे ट्रिपल रन का ऑप्शन है, तो यहाँ से जैसे रन का ऑप्शन है, रन के अंदर देखो तो इसके जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं या जितनी वैल्यूज़ हैं या जितने ऑप्शन हैं वो तमाम आपको यहाँ पे शो होंगे। स्टिच वैल्यूज़, वेरिएबल रन लेंथ, ये एक नॉर्मल सी बात है इसके अंदर। अब जैसे हमारे पास ये कैप्चर रन है, इसके ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होंगे। फिर उसके बाद आप यहाँ पे ट्रिपल रन के ऑप्शन दे सकते हैं, क्योंकि ये तमाम स्टिच जो है वो आउटलाइन के अंदर जो है उसकी कैटेगरी में आती हैं। इसके बाद हमारे पास बैक स्टिच है और स्ट्रीम स्टिच है। ये तमाम स्टिचेस आउटलाइन स्टिचेस हैं और उनके प्रॉपर्टीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी। यहाँ से आप एक किसी भी टूल को यूज़ करने से पहले उसकी प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं, या कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप बनाते हैं तो यहाँ से आप उसको सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ये स्टीम स्टिच से बनाया कोई भी ऑब्जेक्ट, यहाँ पे देखें स्टीम स्टिच के अंदर जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग थी वो लग के आ गई है हमारे पास। अब आप यहाँ से इस ऑब्जेक्ट की कोई भी प्रॉपर्टीज चेंज करना चाहें, थिकनेस बढ़ाना है थिकनेस बढ़ा लें, या स्पेसिंग कम करनी है तो स्पेसिंग कम कर लें। तो इस तरीके से आप इसके अंदर जितने भी सेटिंग्स वगैरह है वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ कोई भी टूल्स या किसी भी ऑब्जेक्ट का जो है वो कंट्रोल्स होता है। आप अपने हिसाब से उसकी कम ज़्यादा करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आउटलाइन स्टिचेस की प्रॉपर्टीज़ थी कि आप आउटलाइन के अंदर कोई भी चेंज वगैरह करना चाहें तो आप ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ के इस टूल को इस्तेमाल करके यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास दूसरा ऑप्शन आता है अंडरले का। तो अंडरले के बारे में आप जानते हैं कि ये ज़्यादातर जो है हमारे किसी भी ऑब्जेक्ट की ग्रिपिंग के लिए ज़्यादा यूज़ होती है। अक्सर ये है, ये लोगोज़ वगैरह के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है। और हम जो है ज़्यादातर जो है वो डिज़ाइन के अंदर भी इसको ऑब्जेक्ट के अंदर यूज़ करते हैं, ताकि नीचे कपड़े की जो पकड़िंग है वो थोड़ा मजबूत रहे और कपड़ा फटे नहीं, तो उसके लिए भी यूज़ करते हैं। और ऑब्जेक्ट की मजबूती या ऑब्जेक्ट के अंदर एक उभार पैदा करने के लिए या उभरा हुआ ऑब्जेक्ट शो करने के लिए हम आउटलाइन को यूज़ करते हैं। और जो लोगोस के अंदर यूज़ होता है वो ज़्यादातर जो है हमारे पास नीचे ग्रिपिंग के लिए इस्तेमाल होता है, ताकि जो लोगोस होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो उनके टाँके खुलने की जो है वो बहुत ज़्यादा मसला होता है कि खुल जाएँ तो पूरा पूरा लोगो ख़राब हो सकता है। तो इसीलिए क्या करते हैं हम लोग इसके नीचे आउटलाइन को यूज़ करते हैं। तो यहाँ से आप आउटलाइन की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है वो कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है फिल्स का। तो फिल्स के ऑप्शन के अंदर वही चीज़ है जैसे मैंने आपको बताया कि आउटलाइन के ऑप्शन आपको आउटलाइन के ऑप्शन में मिल जाएंगे, फिल्स के ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो फिल स्टिच जो भी इस्तेमाल की होगी वो आपको इसके अंदर शो होगी फिल के ऑप्शन के अंदर। अभी फ़िलहाल ये देखें ये आउटलाइन से बना हुआ है तो इसलिए ये आउटलाइन का ऑप्शन ऑन हो जाता है। फिल के अंदर इसकी कोई प्रॉपर्टी ऑन आपको नहीं मिलेगी। उसके लिए आपको फिल का ऑप्शन यूज़ करने के लिए फिल ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को बना के फिल स्टिच यूज़ करता हूँ। तो ये देखें अब ये मेरे पास एक फिल ऑब्जेक्ट आ गया है। तो यहाँ से आप देखें फिल के ऑप्शन तमाम ऑप्शन ऑन हो गए हैं। यहाँ से मैं चाहूँ तो कोई भी स्टिच टाइप चेंज करना चाहूँ तो स्टिच टाइप चेंज कर सकता हूँ, उसकी स्पेसिंग,
उसकी लेंथ, मिनिमम लेंथ, उसके जितने भी ऑप्शंस हैं वो मैं यहाँ से कंट्रोल करूँगा फिल के ऑप्शन में। फिल स्टिच के जितने हर स्टिच के जो जो ऑप्शंस हैं वो मैं यहाँ से फिल के ऑप्शन से मैं कंट्रोल करूँगा। आउटलाइन वाले का ऑप्शन जो है वो मैं यहाँ से आउटलाइन के ऑप्शन से कंट्रोल करूँगा। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको पहले ही बताया कि ये बहुत ही अहम रोल प्ले करती है किसी भी डिज़ाइन, किसी भी टूल्स को मॉडिफाई करना, उसको कंट्रोल करना, उसको अपने अपने हिसाब से रिज़ल्ट प्रोड्यूस करने के लिए इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ नहीं होंगी तो आप किसी भी डिज़ाइन को सेट नहीं कर सकते। इसके अलावा हमारे पास आता है ऑप्शन स्पेशल्स का। स्पेशल के अंदर जो है वो ज़्यादातर हमारे जो है वो स्पेशल जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं वो यूज़ होते हैं। जैसे हमारे पास कॉम्प्लेक्स फिल हो गया, ट्रेवल रन होगी, ये हमारे पास जो है वो फिल के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर अगर कोई स्पेशल फीचर आएगा आ गए हैं तो वो यहाँ पे शो होते हैं। यहाँ पे देखें इसके अंदर कॉम्प्लेक्स फिल यूज़ किया गया है और ट्रैवल रन का भी यूज़ किया गया है। इसके बारे में मैं तमाम बता चुका हूँ मेरी पिछली वीडियोस के अंदर, तो अगर आपने वो वहाँ नहीं देखा तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। और अगर आप वैसे देखें तो आपको स्पेशल के अंदर ये ऑप्शन मिलते हैं, जैसे बिट मैप है, ये एक स्पेशल ऑप्शन है। आप बिट मैप का यहाँ से सेटिंग करना चाहें तो बिट मैप को सिलेक्ट करके कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स सी हो गया हमारे पास, फिल हो गया, लेटरिंग हो गया, या सीक्वेंस फिल, एप्लिक, ये तमाम ऑप्शन जो है आपको स्पेशल के अंदर मिलेंगे। आप यहाँ से उनकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है कनेक्टर्स का। इसके ऊपर भी जो है मैं वीडियो बना चुका हूँ कनेक्टर के नाम से, आप वहाँ जाकर सर्च करके देख सकते हैं। सेक्शन को समझना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इसी के ऊपर आपकी पूरी ऑब्जेक्ट की बेस टिकी हुई होती है कि आपने जंप कितने रखने हैं, ऑब्जेक्ट से पहले जंप कैसे आने चाहिए, ऑब्जेक्ट के बाद जंप किस तरीके से आने चाहिए, ट्रिम कैसे होने चाहिए, टाई इन टाई ऑफ किस तरीके से होना चाहिए। तो ये तमाम ऑप्शन जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अपने कनेक्टर किसी भी डिज़ाइन के अंदर कनेक्टर की सेटिंग वगैरह आप यहाँ से करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके अंदर भी दो ऑप्शन आते हैं, एक इनसाइड ऑब्जेक्ट और एक आता है आपके सामने आफ्टर ऑब्जेक्ट। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है पुल कंपनसेशन का। पुल कंपनसेशन बहुत ही ज़्यादा यूज़ होती है हमारे डिज़ाइन के अंदर, क्योंकि जब भी हम कोई भी ऑब्जेक्ट वगैरह बनाते हैं मशीन से तो उसके अंदर पुलिंग होती है, जो है वो डिज़ाइन जो है वो सिकुड़ जाता है, तो उसको कवर करने के लिए हम पुल कंपनसेशन यूज़ करते हैं। तो नॉर्मली डिज़ाइन के अंदर जो है वो 20 से 40 तक जो है वो पुल कंपनसेशन आप यूज़ कर सकते हैं, 0.14 तक। इसके अलावा ये है कि आप इसके ऑप्शन जो है वो यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ के अंदर आपको पुल कंपनसेशन का ऑप्शन भी यहाँ मिल जाएगा। इसके बाद हमारे पास दो ऑप्शन जो है वो बहुत ही कम यूज़ होते हैं क्योंकि हमारे यहाँ इसके डिज़ाइन नहीं बनते, तो इसीलिए इन ऑप्शन को हम यूज़ नहीं करते, ब्लिंग रन का और ब्लिंग फिल्स का। तो ये वाले ऑप्शन जो है हमारे पास यूज़ नहीं होते क्योंकि हमारे यहाँ डिज़ाइन जो है वो ज़्यादातर सादे डिज़ाइन होते हैं या हमारे पास सीक्वेंस डिज़ाइन बनते हैं, ब्लिंग वाले डिज़ाइन नहीं बनते, तो इसीलिए इन ऑप्शन को हम यूज़ नहीं करते। अच्छा, इस ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी के अंदर आपको एक और ऑप्शन भी मिलेगा नीचे, अगर आप यहाँ पे आएँ तो इफ़ेक्ट का ऑप्शन है। इस इफ़ेक्ट का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये ऑप्शन जो है वो एक्टिव हो जाएगा और ऊपर के जितने भी आपके ऑप्शंस हैं वो सारे चेंज हो जाएंगे। अब ये प्रॉपर्टी जो है आपकी जितने भी आप इफ़ेक्ट वगैरह स्टिच के ऊपर लगाते हैं, जैसे हमने पढ़ा था, हमारे पास जो है वो शॉर्टनिंग हो गया, ऑटो जंप हो गया, पुल कंपनसेशन, ये तो खैर दूसरे में आता है, फ्लेक्स स्प्लिट हो गया, एकॉर्डियन, यूज़र डिफाइंड स्प्लिट, इस तरह के जितने भी इफ़ेक्ट वगैरह जो हम यूज़ करते हैं अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर, उनकी तमाम जो है वो डिटेल आपको इसी ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ में मिलेगी। लेकिन आपको ये नीचे ऑप्शन जो है वो आपको एक्टिव करना पड़ेगा। इसके अंदर भी ऑप्शन जो है हमारे पास ये कंपाउंड शिनाइल का ऑप्शन है, ये हम यूज़ नहीं करते। शिनाइल के मशीनों में ज़्यादातर जो है वो यूज़ होता है। कर्व्स का ऑप्शन है, यहाँ से आप जो है वो कर्व्स वगैरह सेट कर सकते हैं। रेडियल फिल की, फ्लोरेंटाइन इफेक्ट, लिक्विड इफेक्ट, ये जो है आप इनकी सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। ये लिक्विड इफेक्ट हो गया हमारा, ये फ्लोरेंटाइन इफेक्ट हो गया और ये रेडियल सेटिंग हो गई। इन तमाम की सेटिंग आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। इन तमाम इफ़ेक्ट के ऊपर मैं वीडियोस बना चुका हूँ, मेरी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, तो इसीलिए मैं यहाँ पे अभी फ़िलहाल आपको प्रैक्टिकली नहीं करके दिखा रहा। आप वो वीडियो जाके पहले देखें, समझें, फिर उसके बाद देखें, क्योंकि मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ के बारे में बता रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ का क्या रोल है हमारे डिज़ाइन के अंदर। तो इसके बाद हमारे पास शॉर्टनिंग है। शॉर्टनिंग की ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाएंगे। आप अपने डिज़ाइन के अंदर जितने भी शॉर्टनिंग की सेटिंग करना चाहते हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास स्मार्ट कॉर्नर्स हैं।
स्मार्ट कॉर्नर भी बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं हमारे पास ज़्यादातर जो है ये कॉलम सी के अंदर, या हमारे जो जो बिल्कुल शार्प कॉर्नर आते हैं उनके अंदर इनको इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो है वो स्टिचेस बहुत ज़्यादा गफ हो जाती है, तो उनको सेट करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद हमारे पास एकॉर्डियन है। एकॉर्डियन के ऊपर भी वीडियो बना चुका हूँ मैं, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। उसके ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेंगे, आप यहाँ से उसको सेट कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको ये वाला ऑप्शन मिल जाएगा एकॉर्डिंग स्पेसिंग का। इसके बाद हमारे पास स्मार्ट कॉर्नर हो गया, शॉर्टनिक हो गया, ऑटो जंप का ऑप्शन भी है। ये भी जो है वो आप ऑटो जंप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि मशीन के अंदर ऑटो जंप जो है वो कितने लेंथ के ऊपर आना चाहिए। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है फ्लेक्सी स्प्लिट का ऑप्शन है। इसके ऊपर भी जो है मैं वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने वो नहीं देखी तो वो जाके देखें, समझें, और अगर उसके बारे में आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो मुझसे कमेंट्स करें, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा और इसके बारे में आपको बताऊँगा, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास यही ऑप्शन यहाँ पे मिल जाते हैं। फ्लेक्सी स्प्लिट के ऑप्शंस हैं कि आप अपने डिज़ाइन में फ्लेक्सी स्प्लिट किस तरीके से यूज़ करना चाहते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ थी। अगर आपको इस ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ में कुछ पूछना है, कुछ समझ में नहीं आया, तो आप मुझसे कमेंट्स करें, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आप चाहते हैं कि मैं और वीडियोस बनाऊं, तो उसके बारे में भी आपने जो है वो मेरी वीडियो को लाइक करना है और नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि इसकी में आपकी वीडियो अच्छी लगी है, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव थी। इसके अलावा आपने मुझे अब नेक्स्ट वीडियो के बारे में भी बताना है कि मैं किस टॉपिक के ऊपर जो है मैं वीडियो बनाऊँ, ठीक है, कौन सा टॉपिक कवर करना है जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि इसका क्या रोल है हमारे डिज़ाइन के अंदर और किस तरीके से इसको यूज़ करते हैं, इसके बारे में जानना कितना ज़रूरी है। इस तरीके से जो है वो आप ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़, इसके बाद फिर हम बाकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह को देखेंगे, जैसे हमारी कलर ऑब्जेक्ट लिस्ट हो गया, इसके अलावा स्टिच लिस्ट हो गया, ये भी देखेंगे। ठीक है, ये 3 ऑप्शन थे हमारे पास, कलर ऑब्जेक्ट लिस्ट और ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ और हमारे पास स्टिच लिस्ट। तो बाकी दूसरी प्रॉपर्टीज़ वगैरह भी हम आने वाली वीडियोज़ में ज़रूर देखेंगे। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।